किंतु गुरुदेव आप तो जानते ही हैं हमारे रघुकुल की एक रीति है गुरुदेव कि रघुकुल रीति सदा चली आई। हमारी रघुकुल की रीति है यदि हम वचन दे देते हैं तो उस वचन को पूर्ण करने के लिए चाहे हमारे प्राण क्यों ना चले जाएं, किंतु हम अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटते। इसलिए गुरुदेव मैं आपके चरणों की सौगंध खा करके कहता हूँ जो भी आप दंड देंगे, जो आप दंड निर्णित करेंगे, मैं उस राजा को वही दंड दूंगा। तो ठीक है राम, अगर मेरे चरणों की सौगंध खाते हो तो लो ध्यान देकर सुना करो तुम्हें क्या करना होगा कि हे राम सुनो बतलाता हूँ उसे कैसा दंड दिलाना है। हे राम सुनो बतलाता हूँ उसे कैसा दंड दिलाना है कि कल संध्या तलक नीच लपका तुम्हें शीश काट करना है। कल संध्या तलक नीच लपका तुम्हें शीश काट करना है। कल संध्या तलक, संध्या होने से पहले उस नीच नृप का शीश मेरे चरणों में होना चाहिए। क्या गुरुदेव, एक छोटे से अपराध के लिए इतना बड़ा दंड? ये कोई छोटा अपराध है? वचन दे करके आप लोग मुकर रहे हो, चलो चलते हैं। ठहरो गुरुदेव, हे गुरुदेव हमें क्षमा करें, मैंने आपको वचन दिया है तो गुरुदेव कि जो दंड आपका निर्णित है वो दंड पाएगा चंद्र के तो कि उसने जैसा अपराध किया सब भर पाएगा चंद्र के। यदि आपने उसके लिए मृत्यु दंड ही निर्णित किया है तो मैं आपके चरणों की सौगंध खा करके कहता हूँ कल संध्या तक उस चंद्रकेतु का शीश आपके चरणों में होगा। इसलिए गुरुदेव आओ आसन ग्रहण करो। सर्वप्रथम ब्रह्मापुत्र नारद का
प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम स्वीकार। नारायण नारायण। भगवान, अभी हम आपके राह दरबार में आ ही रहे थे, इतने में आपके द्वारा हुई प्रतिज्ञा, हम उसी प्रतिज्ञा के बारे में आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं भगवान। बोलो देव ऋषि। हे भगवान, कि अति शीघ्र हमें बतला दीजिए, प्रभु किसी को दंडित करना है। आखिर किस दुष्ट ने कौन सा दुष्टता का कार्य कर डाला जिसके लिए उसका दंड हमारे स्वामी ने मृत्यु निर्धारित किया? कृपा कर हमें भी बतलाएं भगवान। अवश्य देव ऋषि, हम तुम्हें अवश्य बतलाएंगे कि हमने ये मृत्यु दंड किसके लिए निर्धारित किया है। किसके लिए भगवान? हे देव ऋषि, कि यदि पूछ रहे सुनिए मुनिवर, कि यदि पूछ रहे सुनिए मुनिवर, कि आरोप जिसे लगवाया है, हमने जिसके लिए मृत्यु दंड निर्धारित किया है वो विदर्भ देश का राजा चंद्रकेतु है। समस्त तीर्थों का भ्रमण करता हुआ वह हमारे अयोध्या के बैराग्य भूमि पर आ पहुंचा है। जानते हो उसने कैसा अपराध किया है? कैसा भगवान? देव ऋषि, कि गंगा में अपनी नौका से मुनि कौशिक को टकराया है। मुनि कौशिक को टकराया है, उनके आराध्य को तोड़ा है, अंजलि का जल बिखराया है। उनके आराध्य
हमारे गुरुदेव महाराज भगवान सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित कर रहे थे, उस समय वो विदर्भ देश का राजा अपने अहंकार के वशीभूत होकर के हमारे गुरुदेव के अपने नौका की ठोकर मार दी है और उनके अंजलि का जल बिखरा दिया है, जिससे हमारे गुरुदेव जी का सूर्य भगवान से ध्यान टूट गया, उनकी तपस्या भंग हुई है। इसीलिए हमने इस अपराध के लिए उसके लिए मृत्यु दंड निर्धारित किया है। भगवान, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा दंड? ये क्या कहते हैं देव ऋषि? हाँ भगवान, उसने जानबूझकर अपराध नहीं किया, उससे भूल हुई है कि हे भगवान ये अपराध नहीं, ये भूल हुई अनजानी, भूल हुई अनजानी है, हो गई बात इतनी लंबी कौशल कौशिक की खींचा तानी। हमें तो प्रतीत है भगवान, जितना बड़ा अपराधी वो राजा चंद्रकेतु नहीं, उससे बढ़कर अपराधी तो आपके गुरु महाराज हैं। ये न्याय नहीं, सरासर अन्याय है, ये नीति नहीं, सरासर अनीति। नारद खामोश, अपनी जुबान को लगाम दो। भूल कह रहे हो नारद कि हे नारद ये क्या कहते हो? कहते हो आज अनीति है। कि हे नारद ये क्या कहते हो? कहते हो आज अनीति है कि हंस हंस के गोली मार रहे, क्या जानो मुझ पर भी। हंस हंस के गोली मार रहे, क्या जानो मुझ पर भी। नारद, तुम मुझसे अनीति कह रहे हो, भूल कह रहे हो। अरे मेरा उपहास उड़ा रहे हो, मुझ पे हंस रहे हो। मुनिराज, फिर भी उसके अपराधों को क्षमा कर दीजिए। देवर्षि नारद, मैं क्षमा कर देता, लेकिन जानते हो कि एक पल को अगर ठहर जाता तो उसकी भूल समझ लेता। एक पल को अगर ठहर जाता तो उसकी भूल समझ लेता कि जो सूल खटकते हैं मन में उनको मैं फूल समझ लेता। जो सूल खटकते हैं मन में उनको मैं फूल समझ लेता। मैंने उसको आवाज दिया, अगर वो एक पल के लिए रुक जाता तो मैं उसे क्षमा कर देता, क्षमा। लेकिन उस मूर्ख ने तो मुड़कर भी नहीं देखा और तुम कहते हो भूल। कुछ नहीं सुनने वाले हम लोग नारद की। चलो दरबार से। ध्यान रखना तुम चारों भाई, कल संध्या होने से पहले उस राजा चंद्रकेत का शीश गुरु जी के चरणों में होना चाहिए। देवऋषि नारद की कुछ नहीं सुनेंगे। चलो चलो। हे भगवान, कृपा कर अपनी प्रतिज्ञा वापस ले लो दीनानाथ। हे देव ऋषि, मैं अपनी प्रतिज्ञा किस प्रकार से वापस ले लूं? क्योंकि जानते हो देव ऋषि कि यदि के पल को न फिर रुक जाता, कि यदि के पल को न फिर रुक जाता, कुछ होता था विकारों में।
यदि वह नृप एक पल के लिए रुक करके गुरुदेव से क्षमा मांग लेता, यदि गुरुदेव उससे ना क्षमा करते तो मैं उसके लिए कुछ ना कुछ अवश्य करता, किंतु उसने अपने अहंकार में आकर के ऐसा कुछ नहीं किया। इससे यह प्रतीत होता है कि वह जानबूझकर ऐसा अपराध किया है, इसलिए हम अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते। नारायण नारायण भगवान, ये तो आपकी इच्छा है, आपकी जैसी इच्छा वैसा करें भगवान। चलते चलते इस सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा कल्याण हो देव ऋषि। हे भैया, इतना बड़ा दुस्साहस उस चंद्रकेत को गुरुजी के नौका से टक्कर मार दिया, अंजल का जल बिखरा दिया। इसलिए भैया, हे भ्रात, आप चिंता न करो, मैं अभी यहाँ से जाता हूँ। उस चंद्रकेत का शीश काट मैं अभी यहाँ पर जाता हूँ और चंद्रकेत को ढूंढ करके उसका शीश काट करके आपके चरणों में हाजिर करता हूं। जाओ लक्ष्मण, ये प्रतिज्ञा तो हमने की है, किंतु उसे पूर्ण तो तुम्हें ही करना है। इसलिए जाओ लक्ष्मण, कल संध्या तक उस राजा का शीश काट करके गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दो। ठीक है भैया, मेरा जाओ, तुम्हारी विजय हो। किंतु ठहरो लक्ष्मण, चंद्रकेतु का शीश लेने के लिए तुम अकेले नहीं जाओगे। शे भैया, फिर मेरे साथ में कौन जाएगा? हे वीर हनुमान, कहो भगवान। हनुमान, तुम भ्रात लक्ष्मण के साथ जाओ और कल संध्या तक चंद्रकेतु का शीश काट करके गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दो। जैसी आपकी आज्ञा भगवान, आपकी आज्ञा सिरोधार भगवान। की है कृपा निधि है दया निधि, आदेश आपका सिर धारो, आदेश आपका सिर धारो। नभ चंद्रकेतु हो चाहे जहां, जाएगा निश्चय हमारा। नभ चंद्रकेतु हो चाहे जहां, जाएगा निश्चय हमारा। सिरोधार है भगवान, वह नव चंद्रकेतु कहीं भी जाकर के छिपा हो, वह संध्या तलक अवश्य मारा जाएगा। कि आकाश में हो पाताल में हो, सेवक उसको ले आएगा, सेवक उसको ले आएगा। क्या प्रभुवर की हो जाए, रण करके दिखलाएगा। चाहे आकाश में छिप जाए या फिर पाताल में छुप जाए, आपकी आज्ञा पर भगवान आपका सेवक उसे अवश्य ढूंढ कर ही रहेगा। किंतु भगवान, जाने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ प्रभु। हे भगवान, आपसे विनती हमारी यही है भगवान, कि दे इतना आशीर्वाद मुझे, उद्देश्य हमारा नष्ट न हो। इतना आशीर्वाद मुझे, उद्देश्य
आशीर्वाद दो कि आपका नाम लेकर के कोई भी कार्य करो उसमें हमारी विजय हो भगवान, और नाम आप ही का होना चाहिए। अवश्य हनुमान, हे हनुमान, कि तुम पर